नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के सर्वांशों को पढ़े थे। आज हम लोग 13F पढ़ेंगे। जिसने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारा यूट्यूब पर जाकर देख लेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे पूरा। तो हम देखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के ये अंदर वाले कोण का योग 180 अंश होता है। इनका अगर हम जोड़ देंगे तो 180 अंश होता है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। इसको हम सिद्ध करते हैं कि 180 अंश होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस BC रेखा के समांतर XY ए से होकर जाती हुई एक रेखा हम खींच लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब दो रेखाओं को एक समय तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा जब काट रही है तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होने चाहिए। कोण 1 और कोण 4 बराबर है। हमने मान लिया है कि समांतर रेखा खींचा है तो ये बराबर होगा, एकांतर कोण है। फिर 5 और 2, इसी तरह इधर भी 5 और 2 भी एकांतर कोण है। और 3 को हमने कॉमन मान लिया है। तो हम देखेंगे दोनों पक्षों को जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्ष को जोड़ रहे हैं तो देखिए इधर साइड का जोड़ लेते हैं, इधर को जोड़ लेते हैं। तो 4 5 3, 4 5 3 को जोड़ लिए, फिर इधर जोड़ लिए, 1 2 3 को जोड़ लिए। जब कोई भी तीनों कोणों का अंतः कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो देखो एक ये रेखा है, सीधी की रेखा है ना, 4 3 5, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो एक रेखा में ऋजु कोण बन रहा है, सरल कोण बन रहा है। तो इनका योग 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश हो गया। 1 2 3, जब 180 अंश ये हो गया क्योंकि ये बराबर है तो ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो ये भी बराबर है, तो 1 2 3 1 2 3, ये भीतर वाले कोण का भी मान 180 अंश होगा। अतः ये हमारी थ्योरम सिद्ध हो गई। अब हम इस पर सवाल लगाएंगे, कुछ सवाल लगाएंगे, 3-4 सवाल लगाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सवाल नंबर पहला है, त्रिभुज में 2 कोण दिए हुए हैं, हमें तीसरी कोण पता करना है। तो बताया था जैसा कि ABC त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। A का मान 70 है, B का मान 72 है और C का पता नहीं है। 180 जब दो राशियां पता होती हैं, 2 कोण हमें पता है, एक अननोन राशि है, तो हम निकालना बहुत आसान होता है। दोनों को जोड़ के 180 अंश से घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ दिए 142 हो गया। और कोण C 180, जब इसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो गया, इसको घटा के 38। हमारा आंसर हो गया कोण C का मान, कोण C या Z कह लेंगे, Z का मान 38 आ गया। अब इसको देखते हैं। इसी तरह ये भी है, हमें X और Y का मान निकालना है। तो पहले इस त्रिभुज में देख लेंगे, त्रिभुज ABC में देख लेंगे, ABC इसमें देख लेंगे। इसमें देखेंगे ये 40 है, ये 45 है, ये 40 है, ये 45 है। इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे, 85 हो रहा था, 40 40 85, इसको घटा देंगे, प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 85। तो 85 जब घटाएंगे 180 में से तो 95, X का मान 95 आ गया। अब हम इस त्रिभुज को देख लेंगे। इस त्रिभुज में त्रिभुज ADC में देख लेंगे हम। A कोण 1 और D कोण C का मान 180 अंश होता है। हमें A का मान 50 दिया था और C का मान नहीं पता था, D का मान 80। इन दोनों को जोड़ के 130 हो रहा है और Y 130 इधर ले जाएंगे तो घटा देंगे तो Y का मान निकाल आएगा। ऐसा समझ में? अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं, ABC और इधर से BCD। इसमें हम देखेंगे कि BCD में इस त्रिभुज में देख लेते हैं। तो तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। BCD 180 अंश, तो B का मान 55 हो गया और C का मान X हो गया और D का मान 60 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और यहीं पर रख देंगे, X ज्यों के त्यों है। और ये जब प्लस का उठा के जब हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 115। इसको घटाएंगे तो X का वैल्यू हमें पता चल जाएगी। X की वैल्यू हमारी 65 आ गई। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, बस एक ही चीज़ पूछा था इसमें, इतना आंसर हो गया 62। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ABC में, अब देखिए इसमें क्या, पिछले सवाल अभी पढ़े थे उसमें संख्याएं दी गई थी, अब इसमें कुछ चर पद दे दिए हैं। देखो अब ये चर पद दे दिए गए, इनसे निकालना है। तो तरीका वही है, इन तीनों का योग करेंगे 180 अंश। A का मान दिया था, B का मान, C का मान दिया था।
इसमें देखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का मान 180। ए का स्थान पे 60 रखेंगे, हालांकि बी ए के स्थान पे 3x रखेंगे, 3x रख दिए, और सी के स्थान पे x रखेंगे और ए के स्थान पे 60 रखेंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो मान 180 होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो भाई भाई के पास ले जाएंगे, तो ये हमारे एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं, भाई भाई हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे। 3 और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, 3 1 4x। ये प्लस का है तो उठाकर इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 60 जब घटा देंगे तो 120 आ गया। 4x क्यों कहते हैं, अब ये इनटू में है, देखो हमेशा अचार अचार के पास जाता है, चर चर के पास। तो ये उठाकर हम इसको भाग में ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। 4 को 4 4 चरतिया 12, 30 आ गई। अब x की वैल्यू आई है, तो अब हम देखेंगे a का मान 3x है, तो 3x के स्थान में जब 30 आ गई तो 3 का 90 आंसर आ गया। c का मान x है तो 30 आ गया, और b का तो मालूम पहले ही से था। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसको। ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोण दिया है और ये दिया है और ये दिया है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये प्लस ये 180 हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि 180 एक रेखा है, 180 में से घटा देंगे इसको, ये वाला निकल आएगा। फिर इन तीनों का जोड़ के हम 180 करके निकाल लेंगे। एक तरीका दूसरा ये है कि त्रिभुज ये वाह कोण है, वाह कोण, ये वाह कोण है, तो दूरस्थ कोणों का योग, अंतः दूरस्थ कोणों का योग वाह कोण से बराबर होता है। वाह कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये नियम है। इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो 2x और 3x बराबर 115। अब इसमें 3 और 2 5x, 115 हो गया। अब यहाँ भाग लगा देंगे तो x की वैल्यू 23 आ गई। x की वैल्यू 23 है, x की वैल्यू में हम रख देंगे 2x, तो 2x के स्थान पर 23, तो ये आंसर हो गया, 46 आ गया। और b इसमें 3x लगा, 3 की जगह पे यहाँ पे 23 रख देंगे तो 69 आ गया। तो हमारी a और b की वैल्यू पता चल गई। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो ये दिया हुआ है, इसमें हमको x की वैल्यू और ये y की वैल्यू मालूम करना है। एक सीधी रेखा है, देखो ये सीधी रेखा है, तो अगर इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो 100 टोटल इसकी भी निकल आएगी, या इसकी निकल आएगी तो इसकी निकल आएगी। तो इसमें देख रहे हैं कि ये त्रिभुज दिख रहा है, मुझे दिख रहा है त्रिभुज BAC में, BAC में इन त्रिभुजों तीनों अंतःकोणों का योग 180 होगा। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 40 है, b की वैल्यू x है और c की वैल्यू 107 है। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 147 हो गया, 40 और 107 को जोड़ेंगे 107 को तो 147 और प्लस x 180। तो ये प्लस का तो उठा के इधर लाएंगे और 180 से घटा देंगे तो 33। अब देखेंगे इधर, जब हमें 33 पता चल गया तो ये रेखा में इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 33 हो गया, 65 हो गया, और ये y, इन तीनों का योग 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखो इनको और इसकी वैल्यू 33 मालूम चली गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 से 98 घटा देंगे 98, तो यहाँ 82 आ गया। y की वैल्यू यहाँ से पता चल गया। चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर लास्ट है ये। इसमें लिखा है यदि किसी त्रिभुज की कोणों में अनुपात 3, 4, 5 का हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इसमें, जब इसमें कुछ नहीं दिया होता, अनुपात का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट सेम होता है। तो हम इसको मान लेते हैं 3x, 4x, 5x तीनों में सेम है, और इनको जब जोड़ेंगे, ये भुजाएं दी गई हैं, इनको जब जोड़ेंगे, सॉरी ये कोण दिए गए हैं, इनको जब हम जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है। तो यहाँ जोड़ लेंगे 5 और 9 और यहाँ पे 12x 180, इसको यहाँ गुणा में भाग में ले जाएंगे, तो भाग में ले जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 आ गया। जब x की वैल्यू 15 आ गया तो जहाँ जहाँ x रखा तो वहाँ रख देंगे 3x, तो x के स्थान पे 15, यहाँ 15 45, 4x x रख देंगे 60, इस तरह से हम यहाँ पे भी x रख देंगे तो 75।
तो आशा अभी हमारा आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।